चुनाव प्रचार समाप्त करके पीएम मोदी कन्याकुमारी में 48 घंटों तक ध्यान लगाएंगे। अभी चुनावी शोर थमा भी नहीं था कि अलग विवाद शुरू हो गया है। पीएम की ध्यान लगाने की खबर से सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इसे लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा है। यहां तक कि पीएम की शिकायत चुनाव आयोग में करने की चेतावनी भी दी गई है। तो क्यों पीएम के मौन धारण करने पर छिड़ा है विवाद? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे तक ध्यान लगाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी नए विवाद में घिर गए हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही पीएम को चेतावनी दे दी थी कि अगर पीएम का ये ध्यान मीडिया में प्रसारित हुआ तो वो इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाएंगी। ममता ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था और अब डीएमके ने भी आपत्ति जताई है। तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने कन्याकुमारी की डीएम को याचिका दी है। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने की अनुमति ना दी जाए। पार्टी का कहना है कि ये मेमोरियल एक टूरिस्ट प्लेस है। पीएम के यहां होने से पर्यटकों को दिक्कत होगी। बताते चले कि डीएमके से पहले कांग्रेस सीपीआई की तरफ से भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर शिकायत की जा चुकी है कि उनका ध्यान कार्यक्रम बिना कैमरे के होना चाहिए। इसे टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए। सीपीएम तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि मीडिया ऐसे किसी भी प्रोग्राम का प्रसारण ना करे। पीएम मोदी अगर ध्यान लगाना चाहते हैं तो ये उनकी निजी पसंद है। इसका प्रसारण करने से ये चुनाव की बड़ी प्रचार सामग्री बन सकता है। इन सभी शिकायतों को देखते हुए अब पीएम की ये योजना भी संशय के घेरे में आ गई है। दिल्ली कथित शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इस मामले में आज कोर्ट की स्पेशल जज ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। तो क्या हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक्शन लेते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जवाब देने को कहा है। ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। बता दें कि केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। ये याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई है, जबकि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दायर एक अन्य याचिका पर ईडी से इस पर भी जवाब मांगा है। बता दें कि 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। इस बार चुनाव में बीजेपी लगातार अपने दिए हुए बयान को लेकर सवालों के घेरे में है और इस बार खुद बीजेपी प्रमुख और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को लेकर ऐसा उन्होंने बयान दे दिया है जिसके चलते मोदी अब विपक्ष के निशाने पर हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी अभी भी लगातार जारी है। इस बार पीएम मोदी ने महात्मा गांधी पर ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते अब पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर है। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे पीएम के बयान को सुनकर इस बात पर हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया की अलग अलग जगहों पर उनके स्टैचू हैं। अगर नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते तो उन्हें संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा। महात्मा गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे। उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत की बातें करते हैं। उनकी हर बात में नफरत झलकती है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उन पर एक के बाद एक हमले बोलते हुए ट्वीट कर रहे हैं और पीएम मोदी समेत आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने अब एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, जो लोग नाथूराम गॉडसे के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वे गांधी को नहीं समझ सकते हैं। महात्मा गांधी को किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसी के साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से पहले नरेंद्र मोदी को भी कोई नहीं जानता था। बताते चले कि पीएम मोदी ने 28 मई को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया कि महात्मा गांधी के बारे में दुनिया पहले कुछ नहीं जानती थी। 1982 की फिल्म गांधी बनने के बाद महात्मा गांधी को